जैसे मैंने पहले थोड़ी बात की कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट सम एजुकेशनल वीडियोस विच विल बी प्राइमरीली फॉर आवर टीम एंड टीम मेंबर्स, जिसमें आप सब शामिल हैं। और व्हेन इट इज़ अपलोडेड टू आवर वेबसाइट, तो या हमारी जो यूट्यूब पे जो चैनल है कंपनी का, कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। दैट इज़ नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू आवर कंपनी पीपल, दिस इज़ फॉर एवरीवन जो भी इससे बेनिफिट लेना चाहे। तो उस सीरीज़ की आज पहली हम बात शुरू कर रहे हैं और इसमें फोकस है वो एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो है उसकी जॉब क्या है, वो कैसे बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकता है। इसके बाद हम प्रोडक्ट मैनेजर्स के लिए भी एक वीडियो करेंगे, एक वीडियो सेल्स मैनेजर्स के लिए करेंगे। तो सेल्स मैनेजर भले किसी भी लेवल पे है, उसकी जॉब तकरीबन मिलती है। तो मार्केटिंग मैनेजर्स पे करेंगे, तो डिफरेंट सीरीज़ ऑफ वीडियोस हम करेंगे, जिससे उम्मीद है कि सबको फ़ायदा होगा। तो आप देखें, कोई भी कंपनी है या कोई भी इदारा है, चाहे वो फार्मास्यूटिकल है या नॉन फार्मास्यूटिकल है, तो सेल्स और मार्केटिंग में जो भी लोग होते हैं, बल्कि अगर आप एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो कंपनी में जो भी लोग होते हैं उन सबका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि अपनी सेल्स को बढ़ाना। मार्केटिंग का भी पर्पज़ यही है कि आप सेल्स को या रिपीट सेल्स को बढ़ाएं। तो सेल्स को अगर हम डिफ़ाइन करें तो कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें कि किसी की नीड या वांट को आप सेटिस्फाई करते हैं, जिससे कि दोनों को फ़ायदा होता है, आपके कस्टमर को भी फ़ायदा होता है और जो सेल करने वाला है उसको भी फ़ायदा होता है। अगर हम स्पेसिफिकली मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की बात करें तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या एमआर जिसको बोलते हैं, उसका ताल्लुक जो दवाई खरीदता है उससे डायरेक्ट नहीं होता, बल्कि हम इनडायरेक्टली हमारा कस्टमर जो है वो डॉक्टर या फिजिशियन या सर्जन है, जिससे हम जाके अपने प्रोडक्ट के बारे में इंट्रोड्यूस कराते हैं और वो फिर प्रिस्क्राइब करते हैं और किसी फार्मेसी से, मेडिकल स्टोर से वो दवाई खरीदता है पेशेंट और उससे हमारी सेल होती है। तो एक रिप्रेजेंटेटिव को क्या ऐसे स्टेप्स करने चाहिए, इसमें तो बहुत सारी वीडियोस हम कर सकते हैं, लेकिन आज इनिशियली चंद पॉइंट्स पे हम बात करेंगे और बाद में इस पर मज़ीद भी हम वीडियो कर सकेंगे। सबसे पहले एक रिप्रेजेंटेटिव जो है उसकी अपनी जो प्रेपरेशन है वो बहुत ज़रूरी है। प्रेपरेशन उसकी तभी शुरू हो जाती है जब वो घर से भी नहीं निकलता, कि आज का दिन उसने कैसे प्लान करना है, आज उसने कौन सी कॉल्स करनी है, मॉर्निंग में कौन सी कॉल्स करनी है, इवनिंग में कौन सी कॉल्स करनी है, और उसके मुताबिक वो खुद को तैयार करता है कि एक साफ़ सुथरे अटायर में वो घर से निकले और अपना रूट प्लान करके निकले कि आज उसने किस एरिया में जाना है और वहाँ पे अपनी क्लस्टर कॉल्स करे, जिससे कि उसका कम वक्त में ज़्यादा कॉल्स हो सके। तो अगर उसने अपना बैग तैयार नहीं किया, अपने लिटरेचर, सैम्पल्स, कोई एक्टिविटी है उसकी चीज़ें अपनी देखी नहीं, तो जब वो फील्ड में जाएगा तो पता चला कि उसके पास लिटरेचर नहीं है उस प्रोडक्ट का जिसकी कॉल करनी है, या कोई ऐसा उसके पास टूल नहीं है जो कंपनी ने तो प्रोवाइड किया हुआ है लेकिन उसने बैग में नहीं रखा। तो फिर डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो जल्दी में ये होता है कि आप बैग में जब हाथ मारते हैं तो वो चीज़ आपको मिलती नहीं है जिसके लिए आप उस कॉल के लिए गए होते हैं। तो फर्स्ट थिंग जो आपने अपने लोगों को ट्रेन करना है, या जो एक नए रिप्रेजेंटेटिव हैं उस वीडियो को देख रहे हैं, कि अपने घर से निकलने से पहले आप अपनी तैयारी करें, अपने आप को और अपने बैग को तैयार करें और आज के दिन के प्लान को रेडी रखें कि आज मेरी कितनी नंबर ऑफ़ कॉल्स प्लान है, मॉर्निंग में कितनी कॉल्स करनी है मुझे, शाम में कितनी कॉल्स करनी है। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी कोई रिप्रेजेंटेटिव कामयाब होना चाहता है इस फील्ड में, तो उसके लिए प्रॉस्पेक्टिंग बहुत ज़रूरी है। यानी अगर एक डॉक्टर जिसको आप विज़िट कर रहे हैं उसके पास पेशेंट्स ही नहीं है, तो वो आपका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट तो हो सकता है कि कल को उसकी प्रैक्टिस बेहतर हो जाए, लेकिन आज आपको उससे सेल नहीं मिलेगी जो कि आपकी जॉब का प्राइमरीली एक ऑब्जेक्टिव है। हर कंपनी में एक डॉक्टर लिस्ट होती है, कंपनीज आपको डॉक्टर लिस्ट प्रोवाइड करती हैं या आपके मैनेजर्स आपको प्रोवाइड करते हैं, और डॉक्टर लिस्ट डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, 100 डॉक्टर की, 150 डॉक्टर की, 200 डॉक्टर्स की। उस डॉक्टर लिस्ट को तो आपने फॉलो करना होता है कंपनी इंस्ट्रक्शंस के बारे में, लेकिन
जो असल चीज़ आपने फोकस करनी है कि आपके पोटेंशियल डॉक्टर्स या प्रॉस्पेक्ट्स उन 100 में से 200 में से 250 में से कितने हैं, और मोस्टली वो 50 के करीब होते हैं। तो ये आपने खुद डेवलप करने होते हैं कि वो 50 डॉक्टर कौन से हैं जिससे कि मैं भले ही रिपीट विजिट करूँ, उनको डेली रिमाइंडर दूँ या उन पे फोकस वर्किंग करूँ अपनी प्रोडक्ट के हवाले से, ताकि इनसे मुझे सेल मिल सके। ज़ाहिर बात है, जब सेल मिलेगी तो आपका टारगेट होगा, आपको इंसेंटिव मिलेगा जिससे आपकी इनकम जो है इंक्रीज़ होगी। तो प्रॉस्पेक्टिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी प्रोडक्ट को देखें, फिर देखें कि इसके लिए मोस्ट पोटेंशियल सेगमेंट कौन सा है, और मोस्ट पोटेंशियल सेगमेंट के साथ साथ उस डॉक्टर की आपकी जो प्रिस्क्रिप्शन फ्लो है वो कितना है, पेशेंट एवरेज कितनी है, तभी आप उसको अपने कोर डॉक्टर या फोकस डॉक्टर्स में ले सकते हैं। फिर जब अपने डॉक्टर को आप अप्रोच करते हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उससे पहले आप उसके रिलेटेड केमिस्ट को विज़िट करें, और जो रिटेल काउंटर प्रिस्क्रिप्शन एनालिसिस है, RCPA जिसको हम कहेंगे, तो रिटेल काउंटर प्रिस्क्रिप्शन एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए जो फार्मेसी पे बंदा खड़ा है उसका रोल बहुत ज़रूरी है। उससे आपकी अच्छी लाइसेंस होनी चाहिए, अच्छे तरीके से उसको ग्रीट करें, और उसको भी आप इम्पॉर्टेंट लें जैसे डॉक्टर को लेते हैं, तो क्योंकि वो आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, और नथिंग इज़ फ्री इन दिस वर्ल्ड। उस इन्फॉर्मेशन के लिए आप अच्छे तरीके से उसको ग्रीट करें, उसको बताएं, कंपनी का इंट्रोडक्शन कराएं, और वो आपको एक वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन दें। जब आपके पास वो वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन आ गई कि ये डॉक्टर साहब जिनको मैं विज़िट करने जा रहा हूँ ये इस पर्टिकुलर कैटेगरी में कौन सी प्रोडक्ट रखते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी प्रेफरेंस कैसी है। फिर आप ये पता करें कि डेली, वीकली या मंथली कितनी प्रेस्क्रिप्शन होंगी आपके पास आती हैं। इसके साथ साथ एक और सवाल भी कर सकते हैं कि इनके अलावा किन डॉक्टर साहब की इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में आपके पास ज़्यादा प्रेस्क्रिप्शन आती हैं। तो इससे क्या हुआ कि आपकी प्रेपरेशन डॉक्टर चैम्बर में जाने से पहले बहुत अच्छी हो गई। यू गॉट अ लॉट ऑफ वैल्यूबल इंफॉर्मेशन जिससे कि आप अपनी कॉल को बेहतर प्लान कर सकते हैं। तो जब आप एंटर हो गए डॉक्टर क्लिनिक में, तो डॉक्टर क्लिनिक में समटाइम आपको इंतज़ार करना पड़ता है। तो सेकंड आपका प्रेपरेशन फेज़ वो है जब आप वेटिंग रूम में बैठे और अपनी कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं। तो इसमें आप अपने लिटरेचर को रिव्यू कर सकते हैं, डॉक्टर के क्लिनिक की ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि आप देखते हैं कि कौन कौन सी कंपनी का यहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है। उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि डॉक्टर साहब ये पसंद करते हैं कि इनके क्लिनिक में पेशेंट एजुकेशन के लिए कोई चीज़ लगाई जाए। या आप देखते हैं कोई और ऑब्जर्वेशन आप करते हैं कि एक्टिविटी के हवाले से कोई ऑब्जर्वेशन आपकी है, अपने बैग को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उस टाइम को आप इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा मरहला आपका ये है कि जब आप डॉक्टर के पास गए हैं तो वहाँ पे आपने कैसे ग्रीट करना है डॉक्टर को। देखिए, ग्रीटिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आप प्लेजेंटली डॉक्टर को ग्रीट करें। वन ऑफ द बेस्ट वेज आई नो टू ग्रीट डॉक्टर इज़ दैट यू टॉक डॉक्टर विद हिज नेम एंड से आई हैव द ऑनर ऑफ मीटिंग द लीडिंग डॉक्टर ऑफ दिस एरिया इन दिस स्पेशलिटी। चाहे डॉक्टर का नाम कोई भी है वो आप इस जुमले के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो हर कोई अपना नाम जो है वो अच्छाई में सुनना चाहता है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो आपका जूनियर है, चाहे वो सीनियर है। तो कॉलिंग बाय विद रिस्पेक्ट विद द डॉक्टर्स नेम इज़ वन ऑफ द बिग एडवांटेज। दूसरी चीज़ ये है कि देखें, एक नॉलेज वो है जो आपको लिटरेचर में या फोल्डर में मिला है। बहुत सारे लोगों का ये एक मैं कह रहा हूँ एक अलमिया है कि उनको अपना लिटरेचर भी ज़ुबानी याद नहीं होता। अगर आपको लिटरेचर याद नहीं है तो फिर आपकी कॉल सिर्फ इतनी होगी कि डॉक्टर साहब आए फलां 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 फ्रॉम दिस कंपनी एंड दिस इज़ माय प्रोडक्ट इन दिस इंडिकेशन एंड जस्ट रिमाइंडर, और कॉल वहाँ पे ख़त्म हो गई। तो आपको अपने नॉलेज को बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। देखिए, आजकल नॉलेज हासिल करना बहुत ईजी है। इसके लिए कंपनी भी प्रोग्राम्स करती है, डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं। लेकिन किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, किसी भी सॉल्ट के बारे में, किसी भी इंडिकेशन के बारे में
किसी भी डिजीज़ के बारे में आप बहुत इजीली गूगल कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर आपको इस प्रोफेशन में कामयाब होना है तो यू नीड अ वेरी गुड नॉलेज बेस। अगर आपका नॉलेज अच्छा है और आपके पास बाकी भी जो टूल्स जो कंपनी फ्राहम करती है वो आपके पास हैं, तो आपकी कामयाबी जो है वो यकीनी हो सकती है। तो आपके पास इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो फोल्डर जो कंपनी को आपने दिया है वो आपको मुँह ज़बानी याद होना चाहिए और उसको आप लिटरेचर के बगैर भी एक्सप्लेन कर सकें। अगर वो कहे कि मेरे पास टाइम नहीं है तो 1 मिनट में भी आप कॉल कर सकें। अगर डॉक्टर साहब के पास डिस्कशन का टाइम है तो 15 मिनट भी आप उस पर बात कर सकें। देखने में ये आया कि उतनी जल्दी डॉक्टर को नहीं होती जितनी कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव को होती है, क्योंकि वो एज्यूम कर लेता है कि डॉक्टर साहब बड़ी जल्दी में है और कहीं मुझसे कोई सवाल ही ना कर ले। तो जब ये सिचुएशन होगी तो फिर ज़ाहिर बात है कि एक सर से कॉल होगी और उस कॉल के नतीजे में आपको प्रिस्क्रिप्शन जनरेट होने के उतने चांसेस नहीं हैं। अगर आप इन डेप्थ कॉल करते हैं और नॉलेज के साथ कॉल करते हैं और अपनी प्रोडक्ट के जो फीचर एडवांटेज और बेनिफिट्स जो हैं वो उसको आप मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन करते हैं। अगर एक प्रोडक्ट का एक इंग्रेडिएंट है, वो उसका फीचर है, उससे क्या फ़ायदा होता है, वो उसका बेनिफिट है, तो एडवांटेज क्या है कि पेशेंट को उससे क्या फ़ायदा होगा, और पेशेंट को फ़ायदा होगा तो जाहिर बात है डॉक्टर साहब को भी फ़ायदा होगा। तो डॉक्टर का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि उसका पेशेंट ठीक हो, जिससे उसकी प्रैक्टिस ठीक हो, और प्रैक्टिस ठीक होगी तो उसकी इनकम ठीक होगी। तो उसके लिए वो नॉलेज की बात सुनने के लिए ऑलवेज ईगर है। अगर आप कभी भी जाके एक नई स्टडी पेश करते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट पेश करते हैं, तो उससे डॉक्टर आपकी बात सुनता है चाहे वो कितना भी बिजी हो, क्योंकि वो एडिशन है उसके नॉलेज में, वो एडिशन है उसके पेशेंट के लिए, और वो एडिशन है उसकी प्रैक्टिस के लिए। तो नॉलेज को इम्प्रूव करना, आप खुद अपनी प्रोडक्ट के बैठ के फीचर्स, एडवांटेज, बेनिफिट्स लिखें, खुद उसकी नई इंडिकेशंस तलाश करें, देखें इस पर लेटेस्ट स्टडी क्या आई है। आजकल तो हर कोई मोबाइल और गूगल तो हर कोई यूज़ कर लेता है, बड़ी ईजी है कि आप उसे वॉइस रिकॉर्डिंग से टाइप करके हर तरीके से वहाँ से नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं। तो नॉलेज का होना और आपकी प्रेपरेशन का होना एंड योर एबिलिटी कि आप उसको बगैर लिटरेचर के आप उस पर बात कर सकें, डिस्कशन कर सकें, इससे आपकी सेल के बढ़ने के चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। फिर दूसरी चीज़ देखने में आई है कि लोग अपना जो प्लान करते हैं, अपना डे प्लान करते हैं, तो उनका डे जो है बहुत हैफेजर्ड होता है। हैफेजर्ड ये होता है कि उन्होंने एक अपनी जियोग्राफिकली अपनी कॉल्स को प्लान नहीं किया होता कि एक कॉल वो प्लान कर रहे हैं लाहौर के एक कोने में या कराची के एक कोने में, और दूसरी कॉल के लिए जा रहे हैं दूसरी जगहों पे। तो जब तक उनकी कॉल की प्लानिंग एक क्लस्टर की सूरत में ना होगी तो उनको पता नहीं चलेगा। हर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के पास ज़रूरी है कि डॉक्टर के रिसेप्शनिस्ट या उसकी असिस्टेंट का नंबर आपके पास होना चाहिए। सो आपको पता चल जाए जाने से पहले कि कॉल आज ले रहे हैं डॉक्टर साहब या नहीं ले रहे। दूसरा हेल्पफुल टूल आप ये कर सकते हैं कि जैसे रिप्रेजेंटेटिव डिफरेंट कंपनीज के हैं, उनके साथ मिलकर आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं, ताकि जब डॉक्टर की कॉल हो रही हो तो सबको पता चल जाए कि डॉक्टर साहब आज कॉल ले रहे हैं, इतने बजे कॉल ले रहे हैं। क्योंकि देर आर ओनली 24 आवर्स, तो उसी में हर बंदे ने परफॉर्म करना है, उसी में हर बंदे ने अपने लाइफ का हर काम करना है। तो अगर आपकी इफ़ेक्टिव प्लानिंग होगी कि आपने किस दिन किस एरिया का टूर करना है, चाहे वो आपका शहर में है शहर से बाहर है, तो डॉक्टर की टाइमिंग को आपको पता होना चाहिए। और जब आप रेगुलरली उसी दिन उसी टाइम पे कॉल करते हैं तो इससे भी आपकी अपनी ब्रांडिंग भी होती है और कंपनी की ब्रांडिंग भी होती है। डॉक्टर को पता होता है कि आज फ्राइडे है, आज फलां साहब आएंगे और इस कंपनी से और ये कॉल करेंगे, और अगर आप नहीं जा सके तो वो आपको रिमेंबर करेगा कि आज इसका डे था, ये नहीं आया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आपके पास जो भी असाइनमेंट्स कंपनी की तरफ से मिलती हैं, जैसे कोई सीजनल इंडिकेशन को भरपूर तरीके से आप पेश करें, क्योंकि कंपनी के पीछे प्रोडक्ट मैनेजर्स बैठे होते हैं, वो एक कंपनी की एक कोर स्ट्रैटेजी को प्लान करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पूरे ईयर के अंदर मेरी इस प्रोडक्ट का ये इसका हाई सीज़न है, ये इसका लो सीज़न है, और
इस सीज़न में या इस मंथ में इस इंडिकेशन को मुझे ज़्यादा हाईलाइट करना है, जिससे कि आपको अपनी सेल को बढ़ाने में फ़ायदा मिल सकता है। और आजकल जो टेक्नोलॉजी का यूज़ है, देखिए बहुत आम है। ये हर कोई जो है व्हाट्सएप और इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब यूज़ करते हैं। तो उससे आप अपने नॉलेज को, अपने रिमाइंडर्स को, डॉक्टर की एक्सेस को आप उसको कर सकते हैं कि आपके पास अगर कोई कंपनी की तरफ से एक नई स्टडी आई है तो आप शेयर कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर वो इंटरेस्टिंग है आपकी बात तो वो उसको ज़रूर रीड करेंगे और उससे भी आपका एक रिमाइंडर जो है वो डॉक्टर के पास चला जाता है। फिर अक्सर ये होता है कि कंपनीज में जो वैल्यू मेकिंग प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर इतना फोकस नहीं होता बंदों का, कि वो समझते हैं कि ये प्रोडक्ट मेरी एक्सपेंसिव है तो इसको सेल करना जो है वो थोड़ा मुश्किल है, या मुझे इसमें प्राइस रेजिस्टेंस आएगी, तो वो दूसरी प्रोडक्ट जिनमें कि वॉल्यूम हासिल करना ईजी होता है उसको ज़्यादा प्रमोट करते हैं। लेकिन याद रखें कि जब आपको ये टेस्ट का पता चल जाएगा कि वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट है उसको कैसे आपको प्रमोट करना है, तो आपका कोई भी ऐसा मंथ ऐसा नहीं होगा जिसमें आपका टारगेट ना हो, क्योंकि वो स्मॉल क्वांटिटीज़ में आपकी सेल उसकी बढ़ेगी और जब रेगुलरली वो प्रिस्क्रिप्शन निकलेगी उसकी तो आपको टारगेट अचीव करने का कोई इशू नहीं होगा। तो जितनी आपकी अच्छी प्रेपरेशन होगी उतने ही आपके ऑब्जेक्शंस कम आएंगे। जब आप सेल कॉल प्रेजेंट करते हैं तो हर ऑब्जेक्शन का एक मकसद होता है, चाहे वो प्राइस ऑब्जेक्शन है, चाहे वो कंपैटिटर एडवांटेज ऑब्जेक्शन है, कि डॉक्टर आपसे ये कह रहा होता है कि मुझे इसके और एडवांटेजेस और बेनिफिट्स बताओ। तो whenever he is saying no, your answer should be yes, yes sir, I will explain you more. तो जब तक एक्सप्लेनेशन आप ज़्यादा देंगे उनको ये लगेगा कि ये प्रोडक्ट बेहतर है, कंपटीशन से बेहतर है, या अपनी प्राइस को जस्टिफाई कर रही है, क्योंकि प्राइस जो है वो हमेशा वैल्यू से रिलेटेड होती है। आप देखेंगे गाड़ियों की एग्जांपल अक्सर आपने सुनी हो कि एक गाड़ी है वो अगर 15 लाख की है और एक गाड़ी जो है वो 10 करोड़ की है, तो फंक्शन तो दोनों के सेम है, तो लोग फिर ज़्यादा पैसा क्यों खर्चते हैं? क्योंकि उसमें उनको एक ब्रांड वैल्यू ज़्यादा लगती है, उसमें उनको सहूलत ज़्यादा लगती है, उसमें उनको एडवांटेजेस ज़्यादा लगते हैं। तो जब वो एडवांटेज से कन्विंस होते हैं तो फिर वो ज़्यादा महंगी चीज़ लिखते हैं या प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये फोकस जो है आपका कि जो आपके हाई वैल्यू एडिशन ब्रांड्स हैं उन पे आप फोकस करें। और अल्टीमेटली जो आप देखें कि जो सेगमेंटेशन है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, कि एक तो आपको सेगमेंट जो है वो कंपनी ने भेज दिया है कि आपने इस प्रोडक्ट को गायनी में करना है, औरतों में करना है या मेडिकल स्पेशलिस्ट पे करना है। आप खुद भी अपने आप से भी उसका इंडिकेशन देखें और ये देखें कि इस प्रोडक्ट के लिए कौन सा डॉक्टर बेस्ट है। जब आप एक प्रोडक्ट को रॉन्ग सेगमेंट में प्रिस्क्राइब कराने की कोशिश करेंगे तो उससे आपको मेहनत ज़्यादा लगेगी और प्रिस्क्रिप्शन कम आएगी। तो सेगमेंटेशन, जैसे हमने प्रॉस्पेक्टिंग में बात की, तो सेगमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उस प्रोडक्ट का कोर इंडिकेशन क्या है, कोर मैसेज क्या है, और उसको पर्टिकुलरली किस सेगमेंट में प्रमोट करना है। इससे भी आपकी सेल बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और जब मैं कहूँ कि जितने भी पॉइंट्स हमने आज बात की है वो उन सब बातों का एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि यू बिल्ड अ रिलेशन विद द डॉक्टर। ये सब काम करके, बार बार विजिट करके, एक्सप्लेन करके और जो एक्टिविटीज़ हैं करने के बाद अगर आपका रिलेशन बिल्ड नहीं हो डॉक्टर के साथ तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि आप उससे वो बिज़नेस ले सकें जिसकी आप ख्वाहिश करते हैं या कंपनी ख्वाहिश करती है। बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव आपने देखे होंगे कि उनका नॉलेज बेस इतना अच्छा नहीं होता और वो नॉन साइंटिफिक ग्रेजुएशन बैकग्राउंड से आए होते हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत सक्सेसफुल होते हैं बिकॉज दे आर वेरी गुड इन मेकिंग रिलेशन विद द डॉक्टर्स। और बार बार विजिट करने से और कंपनी की पॉलिसीज़ को फॉलो करने से आपका ओवर द टाइम रिलेशन बिल्ड हो जाता
तो बहुत सारी आप उससे बात कर सकते हैं कि कभी आपकी ऐसा लो सीज़न है तो उनसे आप प्रिस्क्रिप्शन ज़्यादा की बात कर सकते हैं, या आप रिलेशन को, क्योंकि रिलेशन हमारा उससे एक कमर्शियल रिलेशन है, रिलेशन बिल्डिंग का पर्पस हमेशा हमें जहन में होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं कि वो जब जाएंगे तो डॉक्टर साहब उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करेंगे, उनको बिठाएंगे, उनसे चाय भी उनको पिलाएंगे, लेकिन मेडिसिन किसी और को प्रिस्क्राइब कर रहे होंगे। तो वो फोकस दैट रिलेशनशिप हैज़ अ पर्पस, क्योंकि आप अपना टाइम खर्च करके अपनी फैमिली को छोड़ के आप फील्ड में हैं, फील्ड की जॉब वन ऑफ द टफेस्ट जॉब है, जिसमें कि आपको लेग वर्क भी चाहिए, आपको नॉलेज बेस भी चाहिए। तो आपने इतनी मेहनत करके एक रिलेशन बिल्ड किया है, तो वो रिलेशन फॉर रिलेशनशिप तो नहीं है, वो रिलेशन तो है आपका टू गेट बिजनेस फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर कंपनी। क्योंकि जब आपका बिजनेस नहीं आएगा तो आप तो कंपनी में आपकी वैल्यू नहीं होगी, आप सक्सेसफुल नहीं होगे, अपने करियर में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो आपका जो असल जो मकसद है वो आपके जहन में होना चाहिए कि मेरा कॉल करने का, लिटरेचर से डिटेलिंग करने का, कंपनी के जो टूल्स हैं, सैम्पल है, लिटरेचर है, या कोई स्मॉल गिव अवे है, या मेरा टाइम जो मेरा सबसे बड़ा एसेट है, उसको अगर हम यहाँ स्पेंड कर रहे हैं तो उसका एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है जो कि इन द फॉर्म ऑफ प्रिस्क्रिप्शन आएगा। और प्रिस्क्रिप्शन से डॉक्टर को क्या फ़ायदा है कि उसके पेशेंट ठीक होंगे, आपको क्या फ़ायदा, आपकी सेल बढ़ेगी, आपको इंसेंटिव मिलेगा, और कंपनी को क्या फ़ायदा, कंपनी का प्रॉफिट होगा और कंपनी आपके लिए और बेहतर काम कर सकेगी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप बहुत स्मॉल लाइक इन्वेस्टमेंट से उन चीज़ों को आप क्रिएट कर सकते हैं, अपनी वैल्यू को, अपनी ब्रांड वैल्यू को। इसके लिए आपको बहुत सारी अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग चाहिए, अपनी टीम की ब्रेनस्टॉर्मिंग चाहिए। कुछ आइडियाज़ मैं आपको देता हूँ, लेकिन ये जस्ट एक फूड फॉर थॉट है। बाकी जो है आप इसको खुद सोचें और खुद काम करें। जैसे आप किसी डॉक्टर के क्लिनिक पे गए हैं और कोई चीज़ आपने देखी है आउट ऑफ ऑर्डर है, तो वो आप बगैर कहे वो काम छोटा सा कर सकते हैं, जिस पे आपके शायद 200-400 रुपये खर्च हों, लेकिन उससे क्या होगा कि वो काम कहे बगैर आपने किया तो आपकी वैल्यू जो है उससे बहुत ज़्यादा होगी। इससे पहले मैंने आपको कहा कि एक ऑनर के साथ डॉक्टर साहब को उनके नाम से बुलाएं, तो ही विल बी हैप्पी बाय लिस्टिंग दिस। और आपके जो ओपीडी कैंप्स हैं आप ओकेजनली वो वहाँ पे अरेंज करें। ओपीडी कैंप्स क्या है कि आप डॉक्टर साहब को बताएं कि जी आज आपके क्लिनिक में हमने एक ओपीडी कैंप करना है, जिसमें कि डॉक्टर जब प्रिस्क्रिप्शन लिखता है तो आप उसको एक स्टार्टर पैक अपने प्रोडक्ट का दे देते हैं, जिससे कि वो एक प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं और पेशेंट आपसे कुछ स्टार्टर पैक ले लेता है और आगे चला जाता है। जैसे VMD कैंप्स हैं, कोई आपकी अगर डायबिटीज़ की प्रोडक्ट है तो आप वहाँ पे ब्लड शुगर टेस्ट का कैंप कर सकते हैं, उससे आपकी प्रिस्क्रिप्शन बढ़ने में आपको फ़ायदा मिलता है। और एक आइडिया है जैसे जो कस्टमाइज्ड डेली रिमाइंडर्स हैं, देखिए लिटरेचर और जो एक PDAs हैं जो कि बुकलेट की फॉर्म में आपके पास होता है, वो आमतौर पर इतनी ज़्यादा तादाद में आपके पास अवेलेबल नहीं होते। तो डेली रिमाइंडर हैज़ अ लॉट ऑफ वैल्यू। तो डेली रिमाइंडर आप खुद से एक इनोवेटिव तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं कि जस्ट यू टेक अ पीस ऑफ पेपर, जैसे ये पेपर है, इस पेपर के ऊपर आप लिख सकते हैं अपना एक मैसेज लिख सकते हैं, प्रोडक्ट का नाम लिख सकते हैं, डॉक्टर का नाम लिख सकते हैं और उसके रिक्वेस्ट फॉर प्रिस्क्रिप्शन टुडे, और उसको आप ड्रॉप कर सकते हैं। इस पेपर को आप कोई एक बॉल पेन के साथ, एक फ्लावर के साथ, किसी एक स्मॉल जेस्चर ताकि वो उन तक पहुंच जाए। और देखिए आपके हाथ का लिखा हुआ जो मैसेज है उसकी बहुत वैल्यू है कि वो ऐसे डॉक्टर उठा के साइड पे नहीं रख देगा, क्योंकि वो आपने खुद से लिखा हुआ है, ही विल एटलीस्ट रीड इट। एंड इफ़ यू आर गिविंग दिस मैसेज एवरी डे एंड दिस इज़ लो कॉस्ट, एक पेपर अगर आप खरीदें A4 साइज़ का, उसको आप 2 में डिवाइड कर लें, तो दैट मेक्स 400 पेपर्स एंड दैट कॉस्ट यू 300-400 रुपीज़। और एक मार्कर आपने लेना है, उससे आप अपने डेली रिमाइंडर्स ड्रॉप कर सकते हैं विद अ फ्लावर, विद
pen or whatever small thing that you have for your promotion. उसके बाद आप एक बुके से या कोई डेली कोई यूटिलिटी की एक स्मॉल आइटम है उससे आप सरप्राइज़ कर सकते हैं। जैसे कोई आपने देखा है कि एक टाइम ऐसा है कोई एक स्मॉल पिज़्ज़ा आपने डॉक्टर के ले लिया, भले आप अपनी जेब से थोड़ा सा खर्चा कर रहे हैं या कंपनी ने आपको अगर अलाउ किया हुआ पॉलिसी के मुताबिक, स्मॉल थिंग्स विच हैज़ नॉट अ वेरी हाई वैल्यू, तो एक लो कॉस्ट मार्केटिंग आइडियाज़ आप अपने ब्रेन से जनरेट कर सकते हैं। और कोई आपने एक 4-5 डॉक्टर की एक CME आपने कॉल कर ली, वहाँ डॉक्टर को आपने एज ए चीफ गेस्ट बुला लिया कि सर अगर वो बोलने में आसानी और बेहतर महसूस करते हैं तो किसी भी एक लोकल रेस्टोरेंट में आप एक CME कर सकते हैं। और कोई आपने वॉल पे देखा है कि एक कोई ऐसी पोस्टर या हैंगिंग्स हैं वो कस्टमाइज डेवलप करके किसी आप डॉक्टर के क्लिनिक पे लगा सकते हैं और क्लिनिक से रिलेटेड कोई स्मॉल सर्विस आप दे सकते हो। और डेली नॉलेज शेयरिंग के आपके प्रोडक्ट मैनेजर्स या आप खुद देखते हैं कि एक कोई नई स्टडी आई है, जैसे कोविड चल रहा था तो कोविड पे एवरी देयर इज़ समथिंग न्यू कमिंग कि अब इसका इस मेडिसिन का ज़्यादा इफ़ेक्ट है, इसकी प्रिवेंशन ज़्यादा है, या कोई वेरिएंट आ गया है, या वर्ल्ड वाइड क्या डेवलपमेंट है, WHO का एक मैसेज आ गया, तो डेली नॉलेज शेयरिंग भी आप कर सकते हैं। फिर आप एक किसी भी डॉक्टर ने आपके प्रोडक्ट को प्रिस्क्राइब किया है और जैसे आपने कुछ वीडियोस रिकॉर्ड की थी डॉक्टर्स की, तो एक सक्सेस स्टोरी को आप शेयर कर सकते हैं। देखिए एक कन्वेंशनल नॉलेज है और एक है कि किसी डॉक्टर का एक्सपीरियंस है इन द फॉर्म ऑफ हिज वर्ड्स और इन द फॉर्म ऑफ ए स्मॉल वीडियो, तो उससे आप एक इमोशनल स्टोरी एक बिल्ड कर सकते हैं कि फलां डॉक्टर थे, उन्होंने ये प्रोडक्ट हमारे यूज़ की, एक पेशेंट में ये प्रॉब्लम थी एंड ही वाज वेरी हैप्पी यूजिंग दिस प्रोडक्ट, तो उससे आपका एक ब्रिजिंग हो सकती है। और हमेशा जो आप कोशिश ये करें कि जो लास्ट कॉल आपने की थी उसके साथ अपनी प्रेजेंट कॉल को कनेक्ट करें कि लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था, दिस इज कॉल्ड ब्रिजिंग। उसके लिए आपके पास एक स्मॉल डायरी रखें ताकि आपको रिकॉर्ड रहे कि लास्ट टाइम हम 1 वीक में या 2 वीक पहले मिले थे तो डॉक्टर साहब से हमारी क्या बात हुई थी। इसी तरह से जो है कोई रिसर्च स्टडी, कोई रेफरेंस, कोई 1 पेजर विच कॉस्ट यू नथिंग लाइक 2-3 रुपीज़, प्रिंट ही एक आपको कॉस्ट करता है, वो आप ड्रॉप कर सकते हैं। इस तरह से जो है आप कोई नेल प्लेट है, कोई हैंड टॉवल है, कोई स्मॉल थिंग्स विच आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव बट दैट मेक यू रिमेंबर्ड बाय द डॉक्टर। फिर किसी ना आप बगैर लिटरेचर बैग के कैजुअल कॉल कर सकते हैं, आई वाज जस्ट विजिटिंग दिस थॉट आई से हाय टू यू, अस्सलाम आपको किया। तो ये कुछ आइडियाज़ मैंने आपके सामने रखे हैं। यू कैन वर्क ऑन दीज आइडियाज़ इन योर ओन सर्कमस्टांसेस, इन योर ओन वे टू कैटर दी थिंग्स। तो ये आज हमने एक ओवरव्यू एक रिप्रेजेंटेटिव के लिए थोड़ी बात की कि एक रिप्रेजेंटेटिव को अपना दिन कैसे प्लान करना चाहिए, अपना कॉल कैसे प्लान करनी चाहिए, कॉल के दरमियान क्या बात करनी चाहिए, जस्ट एन ओवरव्यू। इस पर इन डेप्थ बात हम कर सकते हैं इन द फ्यूचर वीडियोस, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। फिर मैं ये समझता हूँ कि जो रेगुलर लोग काम करते हैं, यानी अगर कंपनी की तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि आप 12 कॉल करें, कहते नहीं मैं 2 ज़्यादा करके जाता हूँ, तो आप देखेंगे उन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड कि वो कभी ऐसा नहीं होगा कि उनको अपने टारगेट की फिक्र हो या वो आगे न बढ़ सके। तो ऑलवेज प्लान योर कॉल्स विद अ कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट, विद द नॉलेज ऑफ योर टेरिटरी, और फोकस होके टारगेट होके अपनी प्रॉस्पेक्टिंग करें। ये सारे पॉइंट्स जो हैं इनको लिस्ट डाउन करके बार बार सुने और फिर उन पर अमल भी करें, क्योंकि अगर आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज है, आप रेगुलर विजिट कर रहे हैं, आपने सही डॉक्टर सेलेक्ट किए हुए हैं, और ये जैसे मैंने आपको 10, 15, 20 लो कॉस्ट आइडियाज़ बताए हैं, इन पे आप अमल करते हैं, तो कोई वजह नहीं है कि आप अपने टारगेट्स अचीव ना कर सकें। और जब आप अपने टारगेट्स रेगुलर अचीव करते हैं तो आपको प्रमोशन मिलता है, आपको इंसेंटिव मिलता है, आप अपने फील्ड में आगे बढ़ते हैं। तो आई होप दिस वीडियो विल बी यूजफुल फॉर यू ऑल, and if you have any question you can ask
कमेंट्स। थैंक यू।